साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के जो वीडियो हैं वो उर्दू क़वायद यानी कि व्याकरण, ग्रामर पर मुश्तमिल हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको उर्दू के इम्तहानात में, यहाँ तक कि सी-टेट, टेट और यूपी टेट या अदर जितने स्टेट से जो है टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है, उनमें इन्हीं में से अब सवालात पूछे जाते हैं। पहले इस्म, फ़ेल, ज़मीर, सिफ़्त वगैरह के आते थे, लेकिन अब आपसे हुरूफ जो हैं उनके ऊपर ही सवालात आते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले अलिफ़ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, उन पर बताया। हरूफ कौन कौन से हैं, कितनी तादाद है, उस पर मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया। संयुक्त अक्षर कौन से हैं, उन पर आपको बताया गया। इसी में अब आ जाता है वाव। वैसे तो ये भी है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाव जो पूछा जाता है, अलिफ़ और वाव, अलिफ़ ममदूदा, मकसूरा, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं इम्तहानात में। ये सभी किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। मैं इसको बस सभी जानते होंगे, बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आपको हमारी बात समझ में आ जाए और आपके सवाल जो आप सही कर लें। तो आज एक बच गया था इसमें, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, ये 3 प्रकार के होते हैं वाव। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा है, तो इस पर हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पहचानना है। ये आपके हरकत और सुकून में ही आता है जो टॉपिक होता है। ये देखिए हुर्फ वाव, तो एक तो वाव मारूफ होता है, वाव मजहूल होता है, वाव मादूला होता है। इनकी मिसाल यानी कि उदाहरण, एग्जाम्पल के तरीके से पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस गाय की सूरत कितनी प्यारी है। लोग मूर्तों की पूजा करते हैं। 3 नंबर है सोच कर जवाब दो। 4 नंबर है होश की दवा करो। और 5 नंबर है मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुद आओ। और 6 नंबर पे आता आपका ख्वाब में भी झूठ ना बोलो। तो ऊपर की मिसालें हमने पढ़ी, उनके जुमलों को देखा। तो उसमें वाव जो पहला जुमला है सूरत, तो सूरत उसकी, उस गाय की सूरत, तो यहाँ पर देखिए स्वाद भाव से जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद मूर्तो देखा, उसको देखिए, सोच देखिए। तो ये सब जो बोल्ड करके लिखे हुए हैं ये सब एग्जाम्पल हैं। इनको आगे नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो वाव जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे अभी अलिफ ममदूदा मकसूरा की बात हुई थी, उसी की तर्ज पे यहाँ पर भी है कि जो वाव खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आपने पढ़ा सूरत, बड़ू की मात्रा लग रही है, और छुटू की अगर मात्रा होती तो क्या होता, हल्के से किया जाता। जैसे काम बड़ी पक्की और काम छुटी पक्की। तो इस तरीके से जो हम इसको पहचाने, सूरत बड़ू की मात्रा है, मूर्तों ये भी आया है, ओ की मात्राएं आए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये खींच कर पढ़ा जाता है। और जिस भाव को खींच कर पढ़ा जाता है उसे भाव मारूफ कहते हैं। और इसकी एक पहचान क्या है, भाव मारूफ के ऊपर उल्टा पेश लिख देते हैं, उल्टा पेश लगा देते हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, भाव मारूफ किसे कहते हैं, वो भाव जो खींच कर पढ़ा जाए। दिखा भी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, भाव मारूफ वो भाव है जो खींच कर पढ़ा जाए। अब उसके बाद दूसरा भाव देखते हैं क्या है। दूसरी मिसाल में है सोच का भाव, और चौथी मिसाल में होश का भाव खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, उसे वाव मजहूल कहते हैं। वाव मजहूल पर सीधा पेश लगाते हैं, यानी कि उल्टा नहीं लगाते हैं। अब जैसे बात आ गई सोच, होश, तो ये क्या है, इनमें बहुत हल्का, खुश, ऊपर क्या था सूरत, मूरत,
जिसमें थोड़ी सी आवाज़, इसको आप इसका जो है कई बार इसको मश करिए तो आपको खुद मालूम हो जाएगा किस में खींच कर आवाज़ आ रही है और किस में। आपको सिर्फ इतना याद करना है, अपने जहन में रखना है कि जो हरूफ खींच कर, जो हर्फ जो है खींच कर पढ़ा जाता है उसको अलिफ, वो सॉरी वाव मारूफ कहते हैं। और जो है हल्का मतलब खींच कर नहीं पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको वाव जो है मजहूल कहते हैं। अगली जो है जो मिसाल है उसमें कहते हैं ख्वाहिश और ख़ुद का भाव। छिपी मिसाल में ख्वाब का भाव लिखा जाता है। मतलब पाँचवीं और छठी मिसाल में इन्होंने ख्वाब दिया है, ख्वाहिश दिया है, खुद दिया है, मगर पढ़ा नहीं जाता। जैसे ख्वाहिश वा अलिफ ख्वाहिश खा लिखा जा रहा है इसे, उसके बाद पढ़ा नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं, बाव मादूला कहते हैं। इसके नीचे छोटा सा ख़त खींच देते हैं या ऊपर जज्म बना देते हैं, यानी कि इस तरीके से जज्म, इस तरीके से ये क्या होती जज्म होती, इसको बना देते हैं। तो ये आपके जो हैं वो 3 पॉइंट थे, उनको आपको करना है। जैसे सूरत मूरत, ये क्या हो गए वाव मारूफ। उसके बाद क्या है होश गोश। तो इस तरीके से जिसमें ओ की मात्रा आ रही है तो वो खींच के, और तो वो क्या हो जाएगा आपका मारूफ, क्योंकि खींच कर पढ़ा जाता है। जहाँ पर खींच कर नहीं पढ़ा जाता वो मजूर, और जहाँ पर बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाता है उसे वाव मादूला कहते हैं। ये अक्सर एक इम्तहानात में देखा मैंने, पेपर्स देखे हैं उनमें पूछा गया है कई बार, और इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है। बा अलिफ और बाव के जो प्रकार हैं उनको आप देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा। कुछ साथी कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं, तो कोशिश मैं करता हूं, लेकिन मैं टॉपिक के हिसाब से चलता हूं कि अभी वक्त बहुत है। कोई भी अभी टेट का इम्तहान नहीं है, अगर कोई सी स्टेट का टेट का इम्तहान होना हो, अप्रैल में लगा हो, तो आप लोग बताइएगा, तो उसके सिलेबस के मुताबिक जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी सी टेट का है, उसके वीडियो अपलोड हैं। कुछ साथी सॉल्व पेपर पुराने सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, तो कुछ मैंने सॉल्व कर दिए हैं। जैसे ही मुझे पेपर मिल जाते हैं उसको देखकर कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज उसी में से निकाल कर अलग अलग टॉपिक के आपके वीडियो बना दूं, ताकि वो आसानी से आपकी समझ में आ जाएं। क्योंकि कुछ सवालात आज भी हैं जो पेपर से रिपीट हो रहे हैं सी टेट में भी, बस उनके जो है लफ्ज़ चेंज होते हैं, जुमला चेंज होता है, बाकी सब वही होता है। कोशिश करूँगा और अच्छा पढ़ाने की। तो जो भी साथी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको हमारे चैनल से जोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 1000 के लगभग ही सी टेट के साथी जुड़े हुए हैं। तो आप अपने बाकी साथियों को भी हमारे वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी टेट सी टेट के साथियों की तादाद अधिक होती जाएगी, उतनी जल्दी से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।